वक्त हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ विंग कमांडर यूके देवनाथ भी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल शैलेंद्र सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कर्नल शैलेंद्र, आपके पास आते हुए, आज का दिन हम विजय दिवस के तौर पर मनाते हैं। 25 साल पूरे हो रहे हैं, जगह जगह देश में कार्यक्रम, मोदी द्रास पहुंच रहे हैं इस बड़ी तस्वीर को, क्योंकि वहां पर कई परियोजनाओं का भी वो आज उद्घाटन करने वाले हैं। इस बड़ी तस्वीर को बड़े पर्सपेक्टिव में किस तरीके से देखा जाए? मुझे लगता है अगर आपने कोई भी पर्सपेक्टिव देखना है तो जैसे आपने कहा कि आज पूरा देश में जय हिंद का नारा दिया जा रहा है, मैं रिपब्लिक के इस स्टूडियो से बोलता हूं, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, और जय रहे हमेशा हमारा हिंद। आपका जो सवाल था मैं उसको ज़रूर आंसर कर दूं। अभी हमने बात करी कि 527 जवान हमारे शहीद हुए। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने उन इंजर्ड लोगों की भी याद करी, क्योंकि वो इंजर्ड लोग, वो घायल लोग आज तक कारगिल जी रहे हैं, रोज़ाना जीते हैं, जिनके शरीर के अंदर वो अभी भी कारतूस पड़े हुए हैं, वो जो उनको एम्पुटेशंस हुए हैं उसको वो रोज़ाना भोगते हैं। मुझे लगता है ये कारगिल दिवस जो विजय है वो इस बार या अगले बार कम से कम इंजर्ड सोल्जर्स के लिए ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, एक सवाल मेरा आपसे है। देखिए, एक वो समय था जब हथियार कम पड़ गए थे, लेकिन आज भारत का जो लोहा है वो दुनिया में माना जा रहा है। हम आपसे समझना चाहेंगे कि अब सीमा पर हालात कैसे हैं, मुख्य तौर पर करगिल में। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ सालों में, पिछले 10 साल में इंडियन एयरफोर्स ने बहुत सारे नए इक्विपमेंट लाए हैं, और बड़ी बात यह है कि अब कारगिल के युद्ध में जो समस्या हुई थी कि हमारे पास बम, गोले, रॉकेट, मिसाइल्स कम पड़ गए थे, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारत सरकार ने और वित्त मंत्रालय, निर्मला सीतारमण मैडम की जय, उन्होंने पिछले 10 साल से लगातार, पिछले 5 साल से लगातार एडुकेट फंड्स रिलीज़ किए हैं, जिसकी वजह से आज हमारे पास हम बोलते हैं WWR, वार वेस्टेज रिजर्व्स पूरे हो गए हैं, एडुकेट हो गए हैं। तो युद्ध हुआ तो हम दुश्मन को करारा जवाब दे सकते हैं। एक और चीज़ मैं बता दूं कि जहां तक एयरफोर्स की बात है, एयरफोर्स में जज्बा तब भी था, आज भी है, लेकिन आज एक छोटा सा फ़र्क है। आज हमें ऑफेंसिव एक्शन लेने की ज़्यादा आज़ादी है। जो लोकल फ्लाइट कमांडर्स होंगे, कमांडिंग ऑफिसर्स होंगे, एयर ऑफिसर कमांडिंग्स होंगे, उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप अगर चाहें तो अपनी तरफ से ऑफेंसिव एक्शन ले सकते हैं। कारगिल के युद्ध में एयरफोर्स को थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, आकलन की वजह से। इंडियन एयरफोर्स को बोला था कि हम जब कारगिल की चोटियों पर हमला करें तो हमारे एयरफोर्स के जो अटैक विमान हैं, चाहे वो MiG-21 हो, MiG-27 हो, मिराज 2000 हो, वो पाकिस्तान की तरफ LOC क्रॉस करके नहीं जाएंगे। इससे हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक रेस्ट्रिक्शन आ गया था, क्योंकि देखिए हवाई जहाज में 360 डिग्री से फ्रीडम ऑफ मैन्यूवरेबिलिटी होती है, तो ऑप्टिमम अटैक उस वक्त पायलट की जजमेंट होती है, फ्लाइट कमांडर की जजमेंट होती है। बिल्कुल। मैं इस मौके का फ़ायदा, इस मौके पर देश को याद दिलाना चाहता हूं कि स्क्वाड्रन अजय आहूजा MiG-21 पायलट थे, उनके MiG-21 को शूट डाउन कर दिया गया था, उन्होंने वीर गति को प्राप्त की। बिल्कुल। और ये पूरे देश को याद है, और देश का जो समर्पण भाव है वो हर कोई देख रहा है। कर्नल शैलेंद्र सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आज 25वीं जयंती मनाई जा रही है, रजत जयंती मनाई जा रही है, ऐसे में जो शौर्य गाथा है, इसको देखते हुए, इस पे पूरे देशवासियों का जो समर्पण है उसको देखते हुए पाकिस्तान के सीने में कैसे ये शूल की तरह चुभ रहा होगा? चुभना भी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है पाकिस्तान की जनता आज जो डेमोक्रेसी की डिमांड कर रही है, जिस तरीके से POK उबल रहा है, बलूच उबल रहा है, ये सब क्या मांग रहे हैं? ये मांग रहे हैं आज़ादी और डेमोक्रेसी। आप देख रहे हैं वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ एक ऐसा जुनून आया है लोगों के अंदर कि वो अब अपनी पाकिस्तान आर्मी को पसंद नहीं करते हैं। क्यों? हर बार आप लड़ने की कोशिश करते हो, हर बार आप हारते हो, हर बार आप अपने ही जाबाज सिपाहियों को, उनकी तरफ से जो जाबाज हैं, उनको आप डिसोन कर देते हो। ये वो कंधा है जिसने पाकिस्तान के सोल्जर्स को भी कंधा दिया है। आप सोचिए उस सोसाइटी की, उस और सर, सबसे बड़ी बात यह कि हिमालय की जो दुर्गम पहाड़ियां हैं वहां पर ये शौर्य गाथा भारतीय जवानों की तरफ से लिखी गई। इम्पॉसिबल कंडीशंस में
मैं आपको इसलिए बोल पा रहा हूं ये बात, 7,000 पर ऑक्सीजन लेवल 50% होता है, 18,000 पर कितना होता है आप कैलकुलेट कर लीजिए। आप 10 से 20% ऑक्सीजन पर काम कर रहे हैं। और मैं आपको रियल बता रहा हूं, वो पहाड़ी ऐसे ऊपर नहीं देखी जाती, वो पहाड़ी ऐसे ऊपर देखी जाती है, बिल्कुल आपके सिर के ऊपर आ रही है, रिवर्स साइड में। आप सोचिए कि आप उसे चढ़ेंगे कैसे, आप उस पर अटैक तो बड़ी दूर की बात है, अगर एनिमी एक छोटा सा पत्थर भी रोल डाउन करता है तो दसियों पत्थर उसके चक्कर में रोल डाउन होते हैं। कब तक अपने आप को छुपाएंगे? और जब आप चढ़ रहे हैं आपको बिल्कुल क्लैरिटी से पता है कि ये तो होना ही है। ठीक है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, एक सवाल ये कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं सबसे बड़ी टनल वहां पर बन रही है अब, तो ऐसे में सेना के जवानों के लिए किस तरह से ये फायदेमंद साबित हो सकती है? और दूसरा ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस दौरे पर हैं, ऐसे में क्या संदेश देश और देश के युवाओं के भीतर जाएगा? जो टनल बन रही हैं उससे हमारी युद्ध क्षमता कई गुना बढ़ गई है। पहले क्या होता था कि युद्ध की परिस्थिति में जो भी सामने जाएगा, टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां जाना है, उनके लिए जो रास्ता था वो कमज़ोर रास्ता था, क्लास 3 रूट थे। लेकिन अब वो सुरंग बनने के बाद सारे रास्ते जो हैं वो क्लास 1 रास्ते हो गए हैं। टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां और तो और लंबी लंबी मिसाइलें आराम से आसानी से फॉरवर्ड पोजीशन पे पहुंच सकती है। जहां तक आज मोदी जी के विजिट की बात है, मैं बताता हूं कि जब हमारे वीर सैनिक प्रधानमंत्री जी को अपने बीच में देखते हैं तो उनका सीना गर्व से, फख्र से फूल जाता है। उन्हें लगता है कि ना सिर्फ प्रधानमंत्री जी वरन देश के 140 करोड़ लोग उनके साथ हैं। जवान को कुछ नहीं चाहिए, उसको 2 रोटी दे दीजिए, 4 ब्रेड पीस दे दीजिए, वो युद्ध लड़ेगा। लेकिन जब उसको ये लगता है कि देश उसके पीछे खड़ा है, प्रधानमंत्री जी उसके बीच में खड़े हैं, तो वो हर्षित हो जाता है, उल्लासमय हो जाता है। जी बिल्कुल कर्नल शैलेंद्र, क्योंकि हम जो शौर्य गाथा है, जो वीर गाथा है, उसका जिक्र तो हम कर भी रहे हैं। मैं समझना चाहती हूँ कि वहाँ की अगर भौगोलिक परिस्थितियों की हम बात करें और आप जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई परियोजना, खासकर अगर हम बात करें दुनिया की सबसे ऊंची टनल, वो आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है, और वहाँ इस वक्त की परिस्थितियों का अगर हम देखें, प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, ये कितना बड़ा संदेश जाता है? जब आप टनल्स की बात करते हैं, रोड्स कंडीशंस की बात करते हैं, उससे मुझे एज अ फौज सबसे बड़ा फायदा होता है कि मेरी जो रसद सामग्री है वो तेजी से आ सकती है। जो मुझे ट्रुप्स इंडक्ट करने हैं वो और तेजी से आ सकते हैं। ये कारगिल वॉर करते समय हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था कि ट्रुप्स जो आने हैं उनके लिए जगह कहाँ से आए, उनको समय लग रहा था। जहाँ तक बात आती है सिविल पॉपुलेशन की, मुझे लगता है इसमें वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है वो अपने आप में उन सिविलियंस को भी बेनिफिट कर रहा है। आती है बात प्राइम मिनिस्टर के विजिट की, बड़ा अच्छा सा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मेरे साथ दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं। 3 पॉइंटों के बाद पहला दौरा लद्दाख का। नहीं, मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ। और ऐसे ओकेजन्स पर जब हमारे 527 लोगों ने अपनी जान की आहुति दी है, उसके ऊपर वो आते हैं, वहां आकर उस जगह पर वो सलूट यहां वॉर मेमोरियल दिल्ली में भी दे सकते थे, लेकिन इसका एक अलग मतलब निकलता है कि प्राइम मिनिस्टर, मेरा देश, मेरी जनता कारगिल में जाकर मेरी फौज के साथ खड़ी है। जब मैं छुट्टी नहीं जा पाता हूं और उस डिफिकल्ट एरिया में रहता हूं, प्राइम मिनिस्टर अपना टाइम निकाल कर वहां आते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर कोई बिजी आदमी नहीं है, बहुत बिजी होंगे, लेकिन उसमें से निकालना एक बहुत बड़ी सिग्नलिंग है। बिल्कुल सर, आपके पास वापस लौटेंगे। इस समय नेशनल वॉर मेमोरियल चलेंगे, वहां की तस्वीरें सीधे सामने आ रही हैं, क्योंकि आज का दिन जब पूरा देश अपने शहीदों के बलिदान को याद कर रहा है, वीर सपूतों के बलिदान को याद कर रहा है, ये वॉर मेमोरियल की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, आज का दिन रणनीतिक रूप से भी अगर कहा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि सुरंग जो परियोजना है उसका पहला विस्फोट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और ये तस्वीर आपके सामने वॉर मेमोरियल।
तो एक दूसरे के साथ कदम ताल करते ये थल सेना, जल सेना, आर्मी के जवान, नेशनल वॉर मेमोरियल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज का दिन वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। विजय के 25 साल आज देश मना रहा है। उन जाबाजों को नमन